तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत, जो कि आज का हमारा डेली का लीड कोड क्वेश्चन होगा। ओके, मैं मेरे विंडो पे चला जाता हूँ। ओके, leetcode.com, where is leetcode.com? ओके, ये हमारा आज का है लॉन्गेस्ट ट्रिकली इंक्रीजिंग। ओके, क्या क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट? ओके, you have to longest strictly increasing or, that is or strictly decreasing subarray मीन्स लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है। अब ये सब एरे क्या है? यू आर गिवन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। ओके, यू हैव टू इनपुट इनपुट में क्या है? नम्स नम्स एंड रिटर्न रिटर्न द लेंथ ऑफ रिटर्न में क्या देना है उनको? लॉन्गेस्ट सब एरे मीन्स लॉन्गेस्ट सब एरे साइज लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट मीन्स लॉन्गेस्ट सब एरे की लेंथ निकालनी है। ओके, सब एरे क्या है? व्हाट इज सब एरे? सब एरे क्या है? सब एरे इज अ कॉन्टिजियस नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विद इन एन एरे। ओके, मीन्स अगर ये हमारा एरे, तो इसमें कंटिन्यूस नंबर स्पेस जैसे कि 1 4 1 4 3 3 2, आप यहाँ से 1 और यहाँ से 2 नहीं पिक कर सकते, यहाँ से 4 और यहाँ से 3 नहीं, कंटिन्यू होना चाहिए, जो कि मेमोरी में डायरेक्टली कंटिन्यू जिसके एरे कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन करता है 1 4 3 2, राइट। और क्या कर रहा है? सब एरे ऑफ नम्स विच इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, जो कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी इस एग्जांपल में देखते लॉन्गेस्ट क्या हो सकता है? 1 4 3 3 2। अब ये स्ट्रिक्टली वर्ड का मीन्स है, इसे अगर ये दोनों नंबर सेम हो तो इन्हें काउंट नहीं करना, इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में काउंट नहीं करना है। ये वर्ड का ये मीनिंग है। तो इसके बाद 1 4 3 2 2। ओके, अब यहाँ से हम इंक्रीजिंग का, फर्स्टली हम इंक्रीजिंग का काउंट रखेंगे, जो कि एक इंक्रीजिंग का काउंट रहेगा और एक डिक्रीजिंग का काउंट रहेगा। अब हम फर्स्टली हम थिंक क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से एक आई आई आइट्रेशन का एक लूप लगाएंगे और यहाँ से जे तक, आई से जे तक एरे, जे आ जाएगा, आई से जे तक एरे, जे आ जाएगा, आई से जे तक एरे, जे आ जाएगा, फिर आई से जे तक एरे। तो ऐसे हम एक सब एरे निकाला, उसके बाद ये दूसरा सब एरे निकाला, उसके बाद ये तीसरा सब एरे निकाला, और उसके बाद ये पूरा सब एरे निकाला। फिर जब आई आई इस आइट्रेशन पे जाएगा, फिर से ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से जे आ रहेगा, फिर जे आ जाएगा, फिर आई से ए से जे आ जाएगा, फिर जे से यहाँ तक, फिर आई आ जाएगा, जे आ रहेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर जे आ रहेगा, फिर जे से आते यहाँ तक। तो ऐसे पूरे सब एरे ट्रेवल्स कर सकते हैं, जैसे कि हम फॉर लूप से दो नेस्टेड फॉर लूप्स लगा सकते हैं और सबको इनबिल्ट 1 बाय 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की स्काई चेक कर सकते हैं कि कितना एरे इंक्रीजिंग है और कितना डिक्रीजिंग है। यस, ये हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये हमारी ब्रूट फोर्स। और इसमें एक इंक्रीजिंग, फर्स्टली इंक्रीजिंग चेक करना है और डिक्रीजिंग एक चेक करना है। जैसे कि अब देखते हैं हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या हो सकता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या हो सकता है? ओके, 1 4 1 4 3 3 2। ओके, अब इसमें आंसर दिया है 2 होगा, राइट। 1 हमने 1 काउंट कर लिया, इस साइज का है, फिर से एक 4 है जो कि लेस देन है 4 से। ओके, ये भी वैलिड है। अब देखो 4 से छोटा नंबर आ जाता है जो कि 3 है। अब यहाँ हमारा काउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इनका साइज क्या है? 2। ओके, अब 3 3 फिर से कुछ नहीं, 3 पे आए, फिर से कुछ नहीं। इसके बाद 3 से काउंट्स चालू करेंगे, 3 से 2 छोटा है जो कि डिक्रीजिंग है। एक इंक्रीजिंग का सीक्वेंस निकला, एक डिक्रीजिंग का सीक्वेंस निकला। इसकी साइज क्या है? इसकी साइज है 2,
इसकी साइज है 2 और इसकी भी साइज है 2, और 2 में से मैक्स कौन सा है? ऑब्वियसली दोनों सेम ही है, तो हमारा आंसर होगा 2, आउटपुट इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट केस में देख लेते हैं, नेक्स्ट केस में क्या आंसर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट केस में हमारा आंसर होगा, एग्जांपल क्या दिया है उन्होंने, 3 3 3 3 3। अब यहाँ पे देखो 3 3 3 3। अब इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीज और डिक्रीज। स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब स्ट्रिक्टली 1 2 3 4 5 6 ऐसा बढ़ता जाना है, ऐसा नहीं 1 1 1 1 1 1 1 1, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं बोलते। इसके बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब 4 3 2 1 ऐसे नीचे जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि 4 4 4 4 4 3 3 3 3, इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते। तो इनका कहना है कि हमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग मतलब जो बढ़ते जाने वाला है और स्ट्रिक्टली जो कम होते जाने वाला है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, किस एरे की साइज बड़ी होगी, तो ये चेक करना है। तो फर्स्ट थिंग, हम एक ब्रूट से एक फॉर लूप लगा सकते हैं जो कि आई से स्टार्ट होगा और जे तक जाएगा। जे बोले तो ये ओके, एक आई लूप लगाएंगे हम जो आई से एन तक जाएगा, एन नम्स की लेंथ है, नम्स डॉट लेंथ। फिर से एक जे लूप होगा जो कि जे से आई से स्टार्ट होके जे तक जाएगा, जे टू आई, सॉरी आई टू जे, आई टू जे जाएगा। और इस जो कि इस साइज का एरे मतलब आई से जे तक जाने वाले हैं, इस साइज के एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे, एक स्टार्ट पॉइंट बनाएंगे, एक अनदर फंक्शन में पास करेंगे और इनमें से रिटर्न लेंगे कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। इसका कोड बताता हूँ मैं अभी फॉर लूप में कैसे रहेगा। इसको एक सिंपल इजी वे भी है जो कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली बिग ऑफ एन का सॉल्यूशन देता है। अब हम पूरे सब एरेस ट्रैवल करेंगे 1 4 3 3 2, जैसे कि एक सब एरे, ये एक सब एरे, ऐसे सब सब पूरे सब एरे है, पूरे सब एरेस ट्रैवल करेंगे और उनमें से कितने सब एरेज, कितने मतलब जो कि लार्जेस्ट साइज का सब एरे है उसकी साइज क्या है, इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। यस, उसके बाद हम चेक करेंगे, कोड पे आता हूँ। हमें एक फॉर लूप लगाना है जो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सपोज 1 4 3 3 2। यस, हमें एक फॉर लूप लगाना है जो कि आई टू एन जाएगा। यस, अब आपको थॉट प्रोसेस समझ आ गई होगी, अगर आपको क्वेश्चन का लॉजिक समझ गया होगा तो आप खुद के हाथ से भी कोड कर सकते हैं। मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा, अगर सिर्फ लॉजिक देखिए, लॉजिक देखने के बाद अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो कि एक अच्छी तरकीब होती है खुद का क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए। एक कॉन्फिडेंस आता है यार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया विदाउट आंसर देखे। आई टू एन और एक जे लूप रहेगा जो कि जे टू आई जाएगा। अब ये हम आई यहाँ पे रखेंगे, फिर जे यहाँ पे रखेंगे। ओके, आई टू जे, जे जे इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से, और यहाँ से एक सवेरे 1 2 4। उसके बाद 1 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसकी साइज क्या है 2। इसके बाद 1 4 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नहीं 1 4 3 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नहीं 1 4 4 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नहीं। इसके बाद आएगा यहाँ पर जे फॉरवर्ड। अब इसकी मैक्सिमम साइज क्या होगी, 2 साइज होगी। मैं यहाँ से इनको फिर से निकालता हूँ। अब ये साइज आई आ गया इधर, जे आ गया इधर। फोर्थ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 2 साइज का। पहले फर्स्ट जब चेक किया था तब भी 2 आया था। 4 3 3 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है ना, बिकॉज 3 3 कॉमन आ गए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है नहीं, फिर से आएगा, फिर जे आएगा। 3 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नहीं, 3 3 ट्रू नहीं। ओके, फिर से हम जे आई यहाँ पर लेके आएंगे और जे यहाँ पे लेके जाएंगे। 3 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यस काउंट 2 साइज।
तो हम ऐसे काउंट करेंगे हर वेज को और उसके बाद देखेंगे। पर इसको एक अनदर वे और सिंपल इजी वे जो कि मैं अब आपको जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है जो कि नेस्टेड लूप से फॉर आई टू एन और जे टू आई, ये आपको खुद सॉल्व करना है। मैं आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि डायरेक्टली बिग ऑफ एन में सॉल्व करेगा क्वेश्चन को। यस, तो अब ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? और क्या थिंक आउट कर सकते हैं, जैसे कि 1 4 3 3 2। हम ना दो फॉर लूप लगाएंगे। एक फॉर लूप ये फर्स्ट इंक्रीजिंग काउंट करेगा जो कि एक इंक्रीजिंग का सब सीक्वेंस होगा, इंक्रीज, और इसके बाद जो अलग वाला होगा दूसरा वो अनदर फॉर लूप होगा जो कि डिक्रीजिंग का काउंट करेगा। यस, दोनों सेपरेट सेपरेट होंगे, नेस्टेड नहीं, दोनों सेपरेट सेपरेट। ये भी आई से एन तक जाएगा, ये भी आई से एन तक जाएगा, दोनों सेपरेट सेपरेट है। ओके, इसके बाद हम सिंपली चेक क्या कर सकते हैं, एक टेम्पोररी काउंट रख लेते हैं जो कि जीरो, इनिशियली जीरो रहेगा, और इंक्रीजिंग का ऑब्वियसली इंक्रीजिंग भी जीरो रहेगा। रोको, इंक्रीज, और एक इंक्रीज नाम का वेरिएबल है, इंक्रीज इक्वल टू जीरो, डिक्रीज इक्वल टू जीरो। यस, अब हमारी क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, मैं एक काउंट टेम्पोररी वेरिएबल रख लेता हूँ, इसको फिर से लिखता हूँ, एक काउंट जो इनिशियली जीरो रहेगा, उसके बाद हम 1 4 3 3 2। ओके, अब हम यहाँ से जाते हुए चेक करेंगे। यस, क्या चेक करेंगे, दोनों नंबर का कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे, आई टू एन माइनस वन जाएंगे और आई और आई प्लस वन को कंपेयर करेंगे। ये आई और ये आई प्लस वन है। यस, ये आई इंडेक्स है, ये आई प्लस वन इंडेक्स है। इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट साइड। यस, सिंपली कल किया था हमने, कल के सॉल्यूशन में किया था ये। उसके बाद हमें ये चेक करना है, फर्स्ट हम सिर्फ इंक्रीजिंग का कर रहे हैं, नॉट डिक्रीजिंग का। इस बार हम सिर्फ इंक्रीजिंग का काउंट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इंक्रीजिंग चेकआउट करेंगे। यस, ये नंबर छोटा है, मैं इसको डायरेक्टली लेफ्ट बोल लेता हूँ और राइट बोल लेता हूँ, जो कि मैं कोड में भी डायरेक्टली लेफ्ट और राइट कर दूंगा। राइट, ये एल, ये है आर। यस, क्या एल आर से बड़ा है तो काउंट को जीरो कर दीजिए। काउंट को क्या करना है, जीरो, काउंट इक्वल टू जीरो। और जीरो करने से पहले क्या करना है हमको, ये इंक्रीजिंग में उनका मैक्स डाल लेना है। किसका, ये काउंट में पहले इनिशियली क्या काउंट हुआ है, तो काउंट इक्वल टू मैक्स। इंक्रीज बड़ा है या काउंट बड़ा है, यस, इंक्रीज बड़ा है या काउंट बड़ा है, इंक्रीजिंग, और इनमें से कौन सा बड़ा है। ओके, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नहीं, ये फॉल्स हो गए। तब क्या करेंगे, हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट को क्या कर देंगे, प्लस प्लस। ओके, अब हम इस पेयर पे आएंगे, क्या फोर, ये एल बड़ा है, ए एल आर से बड़ा है, यस दिस इज बड़ा, तो हम काउंट को जीरो कर देंगे। और राइट, इसके बाद हम एक केस मिस कर रहे हैं, अब हमारे काउंट की साइज क्या है, 1 है, बट यहाँ पे तो 2 आना चाहिए था। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम जब आंसर रिटर्न करेंगे उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, जो कि एक ये काउंट रहेगा और ये काउंट रहेगा। यस, ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम जा रहे हैं आगे की तरफ। ज़्यादा बहुत ही खराब दिख रहा है, इसको फिर से क्या है, 1 4 3 3 2, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। अब इस पेयर को काउंट करेंगे, 3 3, क्या 3 से बड़ा है, नॉट, ऑब्वियसली नॉट, बड़ा नहीं है ना, तो हम क्या कर देंगे, काउंट को 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, काउंट को 1। तो यही पे टेस्ट केस फेल होगा है, हमें सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने, कौन से, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज है,
तो हमें यहाँ पे भी काउंट इक्वल टू 0 कर देना है। यस, काउंट इक्वल टू 1 नहीं, काउंट प्लस प्लस नहीं करना है हमें, काउंट इक्वल टू 0 कर देना है हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाना है क्योंकि हम उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है। तो इंक्रीज में पहला काउंट क्या था हमारा, 1 था, 1 साइज का था, जो कि ये यहाँ पे आया हुआ है, और इसको ऑब्वियसली हम +1 कर देने वाले, जो कि लास्ट में 2 हो जाएगा। राइट, आंसर रिटर्न करते हैं। इसके बाद इस टेस्ट केस पे आते हैं, क्या 3 2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली काउंट इक्वल टू 0 कर देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू, यस, ये होगा हमारा इंक्रीजिंग के टाइम। अब हम डिक्रीजिंग को चेक करते हैं। डिक्रीजिंग को कैसे चेक करेंगे, अब हमारी डिक्रीजिंग की साइज हो गई 1, यस, अब हम डिक्रीजिंग की साइज कैसे चेक करेंगे। डिक्रीजिंग का एरे लिख लेता हूँ मैं, 1 4 3 3 2, राइट। अब हम जाएंगे, क्या 1 लेस देन 4 है, मतलब हम डिक्रीजिंग चेक कर रहे हैं इस बार, लेस देन इक्वल टू, यस, तो इस बार काउंट 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ दिखा दो इसे, क्योंकि हमें सिर्फ इधर ये लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट है और ये आर है, तो ये साइड का सिर्फ हमेशा लेफ्ट साइड का बड़ा होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड का ग्रेटर देन छोटा और इक्वल हो जाता है तो हमें काउंट इस बार 0 कर देना है। काउंट क्या कर देना है, 0 कर देना है, यस। फिर से हम क्या करेंगे, अब ये एल और आर पे जाएंगे, कौन से, अगले वाले एल और आर पे जाएंगे, क्या 4 स्मॉल लेस देन इक्वल टू है, नहीं, 4 बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट प्लस प्लस, यस, और हम जाएंगे 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, यस, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, और डिक्रीज में कौन सा बड़ा है, डिक्रीज और काउंट दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली काउंट बड़ा है, काउंट की वैल्यू 1 है, तो हम डिक्रीज में काउंट को डाल देंगे, यस। अब डिक्रीज की वैल्यू कितने हो गए, 1 हो गए, अब इंक्रीज 1 हो गया, डिक्रीज 1 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, 3 2 का काउंट क्या है, यस, दिस इज ग्रेटर देन, तो इसका काउंट प्लस प्लस कर देंगे हम, होगा 1, और अब ऑब्वियसली एरे खत्म हो गया क्योंकि ये लास्ट पेयर थी, तो हम इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से मैक्स कौन है, दोनों मैक्स ही है 1, और इसमें +1 ऐड कर देंगे, जो कि आंसर होगा 2, यस। हम डायरेक्ट सुडो कोड पे जाते हैं अब हमारे, ओके। हमें पहले एक इंक्रीजिंग का इंक्रीज और डिक्रीज रख लेना है, जो कि रहेगा, फर्स्ट में एरे की लेंथ निकाल लेता हूँ, एंड इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ इंट इंक्रीज इक्वल टू 0, और जो हम काउंट करेंगे, काउंट इक्वल टू 0। अब यही मेन पॉइंट है, अब हमें ट्रैवर्स कहाँ से कहाँ तक करना है, हमें एरे 1 4 3 3 2 पूरा नहीं काउंट करना है, हमें यहाँ तक ही काउंट करना है, क्योंकि हमें हर अगली वाली एक इंडेक्स चेक करना है, जो कि लेफ्ट और आर होगा, लेफ्ट और राइट, तो हमें n-1 तक ही लूप चलाना है, यस, हमें n-1 तक ही लूप चलाना है, तो हम डायरेक्टली कोड पे आते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, 0th इंडेक्स के आरे से, और n-1, राइट, आई प्लस प्लस, ओके। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट और राइट निकाल लेता हूँ, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग में बढ़िया होगा, लेफ्ट इक्वल टू नम्स ऑफ आई, और इंट राइट इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1, नॉट ओनली आई प्लस 1, यस। अब इन लेफ्ट और राइट में से आपको सिंपली चेक क्या करना है, क्या इंक्रीजिंग चेक कर रहे हैं, तो इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन होगी, जो कि 1 4 3, अगर ये बड़ा होता है तब काउंट 0 करना है, राइट, ये बड़ा और इक्वल टू, थर्ड में लेफ्ट, इफ लेफ्ट
लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट, अगर ऐसा कभी होता है तो आप इंक्रीज को मैक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, मैक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, आप इंटीजर को मैक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आता हूँ मैं डायरेक्ट कोड बेस पे। इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट, राइट हो जाता है तो क्या करना है आपको, सिंपली इंक्रीज में से और काउंट में से कौन सा बड़ा है, मैथ डॉट मैक्स, ये की लाइब्रेरी मिल जाती है। इंक्रीज, इंक्रीज बड़ा है या काउंट बड़ा है, कौन सा बड़ा है चेक करना है। और एल्स केस में क्या करना है, हमें सिंपली उसका काउंट बढ़ाना है, क्योंकि हर बार हम चेक कर रहे हैं सर एल्स काउंट प्लस प्लस। यस, अभी ये सेम कोड हमें डिक्रीज के लिए करना है, सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सिर्फ ये कंडीशन होगी लेस देन इक्वल टू के अलावा सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस कॉपी का को करें, डायरेक्ट मैन्युअली कोड लिखते हैं। इंट डिक्रीज, डिक्रीज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन एन, एन माइनस 1 और आई प्लस प्लस, हर बार वो इतना ही ट्रैवल करेगा। इंट लेफ्ट इक्वल टू नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई, इंट राइट इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1, नम्स ऑफ आई प्लस 1। अब इफ अगर किसी केस पे हमारा लेफ्ट लेस देन हो जाता है, जो कि हमारी इसकी कंडीशन है डिक्रीजिंग की, तो हम सिंपली डिक्रीज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, किस में से, इंक्रीज में से चूज करना है क्या, नहीं डिक्रीज में से, और काउंट। इसमें और एक बेस केस, हमें ये ट्रैवर्सल होने के बाद काउंट को फिर से 0 कर देना है, क्योंकि काउंट इक्वल टू 0 वो अगले वाला कुछ तो भी काउंट लेके आएगा जो कि इंक्रीजिंग का। यहाँ पे काउंट 0, फिर यहाँ से नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट होने के बाद हम काउंट को 0 कर देंगे, राइट। और एल्स केस में, एल्स हमें क्या कर देना है, काउंट को सिंपली प्लस प्लस और रिटर्न करते वक्त। अब यहाँ पे मेन केस है जो कि मैंने आपको बोला था, रिटर्न करते वक्त हमें रिटर्न क्या करना है, 1 4 1 4 3 3 2। अब ये काउंट सिर्फ 1 करता है, ये पेयर को कितना काउंट करता है, ये 1 काउंट करता है, पर हमें इसको +1 करना है क्योंकि 2 इंडेक्स है, हमें 2 इंडेक्स रिटर्न करना है, इसलिए हम 2। तो हम इनमें से मैक्स निकालेंगे जो कि मैक्स होगा, और उसमें एक रिटर्न मैथ डॉट मैक्स, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से कौन सा मैक्स है, डिक्रीज, इनमें से कौन सा मैक्स है उसमें क्या कर दो, +1 कर दो, जो कि हमारी टेस्ट केस थी। यस, अब कोड सबमिट करके चेक करते हैं, आई होप कोड चल जाए। क्या आया, आउटपुट आया या नहीं, ओह राइट। अब देखो टेस्ट केस फेल हो गए, क्या टेस्ट केस फेल हो गए, एक्सपेक्टेड 3 2 1, क्या हो गया है, स्ट्रिक्टली बोलो आपकी। अब जो टेस्ट केस फेल हुई है, कौन सी टेस्ट केस फेल हुई है, 3 2 1, क्या कर रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, काउंट इक्वल टू 0 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, ऑब्वियसली नहीं, तो क्या करो, काउंट प्लस प्लस करो, कर रहे क्या हम, काउंट प्लस प्लस, 0 से होगा 1, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, फिर से क्या कर दो, काउंट प्लस प्लस, राइट, कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसा आंसर क्यों आ रहा है, हाय दिस इज आंसर। मैं इसको इस डिवाइडेशन में लेके आता हूँ, टेस्ट केसेस,
भाई ऐसा क्यों कर रहा है भाई? ओके, हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज में से मैथ का मैक्स निकाल रहे हैं, राइट? कुछ तो भी गड़बड़ होगी यहाँ पर, कुछ तो भी गड़बड़ होगी। डिक्रीज का काउंट इनिशियली 0 होगा, जो कि n-1 तक जा रहा है। अब यहाँ पे 1 3 2 1 क्या है, ये 3 पे आ रहा है। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है? नहीं, तो क्या करो, काउंट प्लस प्लस करो। ओके, यस। 1 में एज केस हमने मिस कर दिया। पर हमें काउंट को 0 कर देना था हर बार। अगर हमारा ये काउंट हो जाता है तो इसके बाद हमें क्या करना था, काउंट को 0 कर देना था। काउंट को टू 0, यस, दिस इज डेफिनेटली। काउंट को फिर से चालू करना था हमें। काउंट इक्वल टू 0 करना था कि नहीं करना था? काउंट को काउंट करना था या नहीं करना था? बस इसके अलावा भी हमारा क्या मिस आउट हो रहा है? लेफ्ट चेक कर रहे हैं, लेफ्ट के अलावा राइट चेक कर रहे हैं, और 0 से n-1 तक चले जा रहा है। डिक्रीज भी काउंट कर रहे हैं, डिक्रीज इक्वल टू जो बड़ा होगा उसमें से वो इसमें डिक्रीज में स्टोर कर दो आप मैक्स। काउंट इक्वल टू 0, ओके। सो व्हाई आवर कोड इज नॉट रनिंग? एक्सपेक्टेड आउट रिटर्न क्या कर रहे हैं, मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसमें +1 ऐड कर दे रहे, 3 2 1। आउटपुट तो ऐसा नहीं आना चाहिए। पूरा कोड चेक करता हूँ। नमस्लॉट लेंथ 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, n-1 और प्लस प्लस। हर बार हम एक आगे का इंडेक्स चेक कर रहे हैं। इंक्रीजिंग का काउंट चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीजिंग का काउंट चेकआउट कर रहे हैं। इस बार लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू राइट। लेस देन इक्वल टू राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू राइट, सेम तो एज केसेस, बट व्हाई वी गेटिंग एरर? ओके, मैं उसका ड्राई रन करके चेकआउट कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 2 1 हमने यहाँ पे आई पुट किया, यहाँ पे i+1 पुट किया। क्या हमारा L और R, यस, क्या हमारा L लेस देन इक्वल टू R है? नहीं है। काउंट को प्लस प्लस कर दो, ओके। उसके बाद फिर से अगले इंडेक्स पे जाओ, 2 + 2 और 1। क्या हमारा L और R, क्या हमारा 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं। काउंट प्लस प्लस कर दो, राइट। एक बेस केस हम मिस कर दे रहे। हमें ये स्ट्रिक्टली चेक होने के बाद भी काउंट को एक बार फिर से मैक्स के लिए चेक करना है, जो कि हमारा ये लाइन फिर से हमें सेम लाइन ये एंड होने के बाद फिर से एक बार चेक करनी है, और ये लाइन यहाँ पर भी हमें स्ट्रिक्टली चेक होने के बाद एक बार चेक करनी है, जो कि एंड में हो रही है। अब हमारा आंसर 100% सही आएगा, जो कि राइट आंसर है, यस, डेफिनेट। क्योंकि लाइन के एंड होने के बाद हम उसको चेक ही नहीं कर रहे थे, यस। हम क्या कर रहे थे, ये यहाँ पे देखिए, 3 2 1 हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। फर्स्टली ये L होगा, ये R होगा। क्या L लेस देन इक्वल टू R है? क्या 3 छोटा है और इक्वल टू 2 के? नहीं। तो क्या करना है हमें, COUNT काउंट को 1 कर देना है, यस। क्या L और R यहाँ पे आएंगे? क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं। काउंट को क्या कर दीजिए आप, 2 कर दीजिए, 2। अब
अब या तो कुछ कंडीशन चेक ही नहीं की हमने कि मैक्स को अपडेट कब कर देना है, जो कि डिक्रीज का काउंट है वो अपडेट कब कर देना है, कुछ चेक ही नहीं किया ना। तो हमें ये लूप खत्म होने के बाद एक बार फिर चेक कर लेना है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज का काउंट हमने चेक कर लिया है या नहीं कर लिया। यस, इतना ही था और ऐसे ही डिबगिंग करते हैं। और ये था बिग ऑफ एन का सॉल्यूशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी स्पेस बिग ऑफ वन। इसके अलावा हम ब्रूट में सॉल्व करते हैं इसका ब्रूट सॉल्यूशन, तो उसका आता बिग ऑफ एन क्यूब आता। हाँ यस, क्योंकि हम फर्स्ट एक फॉर लूप लगाते जो कि आई से एन तक, दूसरा जो है जे से आई तक। इसके अलावा हम जो इंक्रीज और डिक्रीजिंग का काउंट करने के लिए सब एरे सेंड करते, उसका एक अलग से इंक्रीज और डिक्रीज का एक अलग से जो कि काउंट रहता, जो कि हमने सिंपली ये फंक्शन में किया, उसका इंक्रीज और डिक्रीज का काउंट था, उसका जाता है। तो ये फर्स्ट था एन मल्टीप्लाई बाय फिर से ये एन और इसका एन मल्टीप्लाई बाय एन दैट इज एन मल्टीप्लाई बाय 3। यस, मल्टीप्लाई बाय एन क्यूब। यस, सो दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आ गया हो, ये डिबगिंग पसंद आई है जिसके लाइव कोड करते वक्त, तो डू चैनल सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।